जिला परिषद अधिकारी कर्मचारी महासंघ की कलम छोड़ो हड़ताल प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बावजूद भी जारी रही। शनिवार को चंबा के प्रधान संघ के प्रधान भी हड़ताल स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने के बाद ही हड़ताल पर विराम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुका है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग में विलय की मांग पूरी होने के बाद ही कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे। मैं देसराज शर्मा पूर्व में चेयरमैन जिला परिषद रहा हूं और वर्तमान में ग्राम पंचायत खजार का प्रधान और चंबा ब्लॉक यूनियन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। हम जिस दिन से इन लोगों ने कलम छोड़ो ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है उस दिन से हम इनके साथ खड़े हैं। आज जब 7वां दिन इनकी हड़ताल का शुरू हुआ तो हमें बड़ा खेद हुआ कि 7 दिन तक हिमाचल प्रदेश में धरातल की इकाई को ना देखकर ना समझकर उसको हल्का सा रगड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हमें मजबूर होकर ब्लॉक चंबा में एक एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते 45 पंचायतों से प्रधानों से हमने निवेदन करके जो है आज इनके समर्थन में यहाँ बैठने का निर्णय लिया। और आज हमने बीडीओ महोदय को आज अपना ज्ञापन जो था इनके पक्ष में सरकार को, राज्यपाल को और डीसी महोदय को यहाँ से हमने भेजा है। उसमें हमने बड़ी विनम्रता के साथ ये मांग की है कि हमारे जिला परिषद कार्य के जो कर्मचारी हैं इनको जो विसंगति है पुरानी जो वाई 24 वर्षों से इस विभाग में कर रहे हैं उस विसंगतियों को दूर करके इनका विभाग में विलय किया जाए। क्योंकि कुछ मित्र तो हमारे अब रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचे हैं तो क्या उनको वो लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब असेंबली में किसी बात को पास करना होता है अपने फायदे की होती है तो सभी पक्ष जो है उसको 1 मिनट में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पंचायती राज अपने आप में मैं पंचायतों को सरकार मानता हूँ। अपनी अपनी पंचायत के प्रधान अपनी अपनी पंचायत के सेक्रेटरी जो प्रधान मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी है। क्योंकि धरातल की इकाई में सर्टिफिकेट हम देते हैं, राशन कार्ड हम बनाते हैं, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र हम देते हैं, रास्ते हम बनाते हैं, बावड़ियाँ हम बनाते हैं, तमाम एनओसीज हम देते हैं, तभी बड़े विभाग काम कर पाते हैं। तो ये धरातल की इकाई है। एक तरफ सरकार पंचायती राज को सशक्त करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ हमारे सामान्य कर्मचारियों को जो है इनकी बातों को न मानकर ये बड़ी विडंबना है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बड़े आदरपूर्वक बड़ी विनम्रता से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब आप विपक्ष में थे तो इसी प्रकार का आप लोगों का धरना प्रदर्शन था जिला परिषद कार्य के कर्मचारियों का। उस धरने के बीच में बैठकर आदरणीय उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त विपक्ष में थे ये, और विपक्ष में रहते हुए इन्होंने एक बात कही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उसी दिन पहले दिन जो आपको विभाग में मर्ज किया जाएगा। ये मेरे पास आज भी क्लिप है, अगर आप प्रेस के मित्र देखना चाहें मैं बता सकता हूँ। ये मेरी हवा में की हुई बात नहीं है। और दूसरा, अभी हम सुन रहे थे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि नो वर्क नो पे कर दो। ठीक है, नो वर्क नो पे तो कर दो, पर इनकी जो विसंगति है उनको दूर कर कौन करेगा भाई? उसको भी तो देखो। उसके बाद गौरतलब है कि जिस प्रकार धरातल पर हमारे कर्मचारी पंचायतों को सशक्त करते हैं, काम करते हैं, रात और दिन करते हैं, उनकी बातें ना मानकर सरकार जो है बड़ा गलत कर रही है। क्योंकि जो भी धरातल के कार्य होते हैं, कोई जनगणना है, किसी प्रकार का कोई दूसरा कार्यक्रम है, कोई वोट लिस्ट बननी है, जो भी हमारे धरातल के काम है वो काम तमाम जो हमारे ये पंचायत के लोग करते हैं जो जिला परिषद कार्य में है। तो ये छोटी सी विसंगति है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा, मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इन विसंगतियों को दूर करें। और 7वां दिन हो गया है, ये मुझे लगता है आगे ज़्यादा ना चले। हम फिर विनम्रता के साथ कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पूरा चट्टान की तरह इन कर्मचारियों के साथ खड़ा है। सरकार ये ना सोचे कि सिर्फ ये कर्मचारी हैं, हम जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं हिमाचल प्रदेश में, एक चंबा की बात ना करके, मेरी सुबह मंडी बात हुई है, मेरी कांगड़ा में बात हुई, मेरी हमीरपुर में बात हुई है, क्योंकि आप लोगों के दया से मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में पूरा मेरा नेटवर्क है। तो मैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एसोसिएशन का सीनियर उपाध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश का हूँ। उस नाते में मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में मैंने सभी जिलों में बात की है और पूरा प्रदेश जो है इन लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो मैं सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि 7वां दिन का चल पड़ा है ये कलम छोड़ो हड़ताल, जो इसको तुरंत
1 या 2 दिन में इनसे वार्ता करके जो भी सोल्यूशन निकलता है उसको निकाल कर जो है इनको तुरंत पंचायत में भेजें। क्योंकि मैंने सुना है 2 दिन पहले कि किसी अन्य व्यक्ति को चार्ज देने की बात कर रही है। हम नहीं कहते चार्ज मत दो, चार्ज दो, लेकिन जो 22 वर्षों से अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में है, नया चार्ज देकर जो वो काम नहीं चलेगा। अगर इस प्रकार का रहा तो पंचायत के लोग जो हम प्रधान जो है हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इनकी हड़ताल समाप्त नहीं होती हम इनके साथ खड़े, हम कभी पंचायत का काम नहीं करेंगे। बाकी जरूरी जो काम है ये अपना देखें, लेकिन हमारा पूरा विरोध रहेगा कि इनको बड़ी बड़ी समस्या का समाधान सरकार करती है। सरकार अपने आप में चट्टान है, पहाड़ है, ये छोटी सी बात है, इसको क्यों नहीं करते भाई। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे उच्च अधिकारी है उनसे भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि हल्की सी जो कहा छोटी मोटी कमी पेशी है, कृपा करके मैं 2 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, उनके बाल बच्चे का ध्यान रखें और सब विसंगतियों को दूर करें, क्योंकि हमारे जो IAS लॉबी होती है उसका पूरा ध्यान देती है। तो कृपा करके इसमें पूरा ध्यान दें और मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाएं जो कमी पेशियां हैं, ताकि इन लोगों की समस्या का पूरा समाधान हो, ये विभाग में इनका विलय हो। हमारा एक ही मानना है कि जो ये जिला परिषद काडर के जो कर्मचारी हैं ये पंचायती राज विभाग में इनका विलय हो, और ये विनम्र निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सबने समय निकाला, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जहाँ तक बात है कि लंबा खींचेगा, ये तो डिपेंड करता है ना जी सरकार के ऊपर। हमने तो सरकार के समक्ष मांग रख दी है, जो हमारी मांग है वो विभाग में समायोजन की है। तो जब सरकार जितनी जल्दी इसको पूर्ण कर देती है हम उतनी जल्दी हड़ताल से उठ जाएंगे। हमारा कोई हड़ताल पे बैठने कोई ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि हम बिना मतलब के हड़ताल के ऊपर बैठे हुए। हमारी मांगे जेन्युइन है और काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि 24 वर्षों से हमारी मांग चली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है इस मांग को तो पूरा करना अति आवश्यक हो गया ना जी। और पिछली सरकार ने कहा भी था, आदरणीय उस टाइम के जो अभी जो हमारे CM साहब हैं सुखू जी, उन्होंने तो कहा था कि छोटी सी विसंगति है और इसका हम आते इसका समाधान करेंगे। तो अब ये विसंगति जो है वो दूर होनी चाहिए जी, इसको ऊपर ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए।